और इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे किसी बदर घुड़की को डरने वाले नहीं हैं। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ। तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है। जेल का जवाब लड़ेंगे। जश्न का वक्त नहीं है, जंग का वक्त है। संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें यह फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें भी शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। नमस्कार दोस्तों, जिस तरह से आज संजय सिंह ने जेल से निकल के हुंकार भरा है, दहाड़ा है, उसको देखते हुए तो भक्तजनों की पार्टी जो है और उनके जितने भी चमचे हैं बिल्कुल बौखला जाएंगे। संजय सिंह का पावर देखिए, संजय सिंह को बात करने का तरीका देखिए। संजय सिंह किसी से डरता नहीं। जिस तरह से वो हुंकार भर रहा है उस तरह से तो देखने से यही लग रहा है कि अच्छे अच्छे जो भक्तजनों की पार्टी है उसके जो चमचे हैं वो देख के काफ़ी परेशान हो रहे होंगे। कहने का मतलब ये कि बंदे को, संजय सिंह को जेल में 6 महीने के लिए झूठी सज़ा, झूठी केस में फंसाया गया। तो जाहिर सी बात है उससे आक्रामक तो होना ही था, रिएक्शन तो आना ही था। जिस तरह से वो बोल रहा है उस तरह से आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह से वो जो है सरकार को घेर रहा है और सरकार के बारे में बता रहा है। तो आज के डेट में अभी जैसा कि उसने बताया है कि आने वाले टाइम में किसे किसे गिरफ्तार किया जाएगा, राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाएगा, भारद्वाज को किया जाएगा, आतिशी को किया जाएगा, ये देखने की बात है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से वो दहाड़ रहा है संजय सिंह। और देखो कौन आया, और देखो कौन आया, और देखो कौन आया, और देखो कौन आया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि संजय सिंह मंच पर किस तरह से दहाड़ रहा है और उसको आने के बाद आम आदमी पार्टी में एक नई जान सी आ गई है। जितने भी आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बिल्कुल उनके अंदर एक नया जोश, नया उमंग के साथ वो काम कर रहे हैं। देर रात आई इस तस्वीर से आप देख सकते हैं कि संजय सिंह किस तरह से मंच पे दहाड़ रहा है और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आप किसी को दबा नहीं सकते। जेल में भेजने से आपका ये नहीं हो सकता कि अगले आदमी का मनोबल टूट जाए। हो सकता है थोड़ी देर के लिए पार्टी जो है कमजोर पड़ गई। और देखो कौन आया, और देखो कौन आया। इस आम आदमी पार्टी के कार्यालय से देश के तानाशाह को अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो मैं बताना चाहता हूं ये आम आदमी पार्टी है। हम आंदोलन की कोख से पैदा हुए हैं। तुम्हारे किसी बदर घुड़की से डरने वाले नहीं हैं। तुम हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन सरकार अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हो, तोड़ना चाहते हो, हमारे विधायकों को डराना चाहते हो। आतिशी को गिरफ्तार करोगे,
सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करोगे, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करोगे, राघव चड्ढा को गिरफ्तार करोगे, हमारे विधायकों के घर पे छापेमारी करोगे, इनकम टैक्स का छापा गुलाब सिंह पे, कैलाश गहलोत से 4.5 घंटे पूछताछ, तानाशाही मचा रखी है इस देश के अंदर, तानाशाही मचा रखी है, तानाशाही मचा रखी है। मैं कहना चाहता हूं 6 महीने जेल में रह के आया हूं, 6 महीने जेल में रह के आया हूं। नरेंद्र मोदी जी कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होने के बाद भी कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है बिखर गई, उसके नेता का मनोबल टूट गया है। दिन में 3 बार जो है सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, रैली की है और नए जितने भी उनकी प्लानिंग हो सकती है उस प्लानिंग से तरीके को फॉलो करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर कितनी जोश खरोश उल्लास है। वो संजय सिंह के छूटने के बाद उनके अंदर एक नई ही एनर्जी, नई ऊर्जा आ गई हो, जैसे कि क्या जवान क्या बूढ़े सारे कार्यकर्ता आप देख सकते हैं इस वीडियो में बहुत ही खुश हैं, उत्तेजित हैं। देर रात शाम संजय सिंह जो है जेल से बाहर निकले और वो बिल्कुल पुलिस के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच घिरे नजर आए। लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह था, उन्हें बस में ले जाया गया बहुत ही कड़ी टाइट सिक्योरिटी में, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर उन्होंने मीडिया के सामने, जनता के सामने उनके एक पहली तस्वीर आई जेल से छूटने के बाद, जिसमें वो जो अपने कार्यकर्ता का और जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो देखने वाली बात है, बहुत सारे पेपर में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को बेल मिल गई। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं इस वीडियो में देर रात शाम कि यहाँ पे बहुत सारे पेपर के बारे में दिया गया है कि पेपर मीडिया जो है मीडिया मैनेज की गई है। पेपर में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि संजय सिंह की रिहाई हो रही है, बल्कि उल्टा ये दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की संपत्ति जो है जब्त होगी, कुर्की जब्ती होगी। तो कहने का मतलब है दूसरे पन्ने में जहाँ पे सेकंड पेज पे ये दिया हुआ है कि संजय सिंह जो है केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल के पैर छूते हुए दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में यही दिख रहा है। और बट कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे पेपर में है जो है उसमें भी सेटिंग हुई है, जिसको मीडिया मैनेज कहा गया है, लेकिन बहुत सारे पेपर ने फिर ये भी सच्चा दिखाया है कि संजय सिंह जो है सुनीता केजरीवाल का पैर पकड़ दे। ये वो तस्वीर है जब संजय सिंह पहली बार मीडिया के सामने आ, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं संजय सिंह जो है सुनीता केजरीवाल जो कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ, उनकी पैर छूते हुए नज़र आ रही हैं। दूसरी चीज़, इस इंडियन एक्सप्रेस ने भी अब एक बार में ये दिखाया है कि संजय सिंह को बेल मिल गई है बहुत ही मुश्किल से, और ये तस्वीर है जिसमें कि वो नेता का धन्यवाद, संजय सिंह अपनी जनता का, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जो है स्वीकार कर रहे हैं, उनको धन्यवाद कर रहे हैं। आगे देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। जैसा कि अलग अलग अखबारों में संजय सिंह के बारे में दिखाया गया है कि उनको बेल मिल गई है, जेल का जवाब वोट से, अब लिखा हुआ इंडियन एक्सप्रेस में। तो आगे आप देखिए कि कौन कौन से पेपर में संजय सिंह के बारे में क्या क्या आता है। कहने का मतलब ये है कि हिंदी के भी बहुत सारे अखबार जैसे अमर उजाला, उसने भी दिखाया है कि ईडी का दावा केजरीवाल के खिलाफ लेन देन के पुख्ता सबूत। अब ये सब इसलिए यही पता चल रहा है कि मीडिया को मैनेज किया गया है, जिसको प्रेस बोलते हैं, प्रेस को, मीडिया को मैनेज किया गया। ये अखबार तो ये दिखाना चाहिए था कि संजय सिंह छूट गए हैं, लेकिन बहुत सारे अखबारों ने ये भी दिखाया है कि बेल पे छूट गए हैं, और बहुत सारे अखबार को मीडिया मैनेज कर दिया गया है। बाकी अभी देखने वाली अच्छी ये होगी, अभी इलेक्शन का टाइम है, अभी देखिए आगे किसको गिरफ्तार किया जाता है।
ये क्या क्या रहता है। अंदर तो अभी केजरीवाल हैं और मनीष सिसोदिया हैं। तिहाड़ जेल से बाहर आए संजय। इसमें आप देख सकते हैं, इस पेपर में यही लिखा हो कि तिहाड़ जेल से संजय बाहर आते ही संजय बोले जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल छूटेंगे। इसमें देख सकते हैं कि संजय सिंह ने बहुत ही ऊर्जा और उत्साह के साथ ये बात बोली है। आगे आप देख लीजिए कि दूसरे पेज में लेकर तिहाड़ से बाहर आते ही संजय बोले जेल के ताले टूटेंगे और केजरीवाल छूटेंगे। जैसा कि इस पेपर में और बहुत सारे पेपर में दिल्ली के अखबारों में ये सारा खबर आया हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अलग अलग अखबारों ने अलग अलग खबर छापी है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में, उनके नेता के बारे में, संजय सिंह के बारे में। आम आदमी पार्टी के बहुत इंडियन एक्सप्रेस ने छापी है खबर कि संजय सिंह को बेल मिला। और इसमें ये देखिए संजय सिंह कितने खुश और कितने ही उत्साहित नज़र आते हुए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि संजय सिंह अपने पार्टी के नेताओं के साथ जा रहे हैं और कितने ही एनर्जेटिक और उत्साह से भरे हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने अपने नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी है। ठीक है, यहाँ पे ये गांधी जी के इस पे आए हुए हैं समाधि पे, और अपनी वाइफ के साथ आए हुए हैं और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए आए हुए हैं और गांधी जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं कि सच की जीत झूठ के ऊपर होगी। कहने का मतलब ये है कि संजय सिंह के आने के बाद पार्टी में एक अलग ही तरह का जोश और खरोश भर चुका है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है, देखने की चीज़ होगी। ठीक है, हम लोगों ने गांधी जी की समाधि पर यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे राष्ट्रपिता जी, आप जहां कहीं भी हैं, इस सरकार को भी सन्मति दें, इस सरकार को भी सद्बुद्धि दें कि वो इस देश के लोगों की आज़ादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। आज जिस प्रकार से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया गया, ये तानाशाही की शुरुआत है। एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को झारखंड में जेल में डाल दिया गया और पता नहीं कितने विपक्षी मुख्यमंत्रियों के लोग पकड़ पकड़ के जेल में डालने की तैयारी कर रहे हैं। ये इस देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इनका जवाब देने का वक्त आ गया है। बहुत बढ़िया। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक जितने भ्रष्टाचारी हैं सबको भाजपा में शामिल करूंगा। गलत तो नहीं कह रहा भाई? गलत तो नहीं कह रहा? भारतीय जनता पार्टी सर से लेके पांव तक शराब घोटाले में डूबी हुई है, याद रखना। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत खुलेआम खाई है। किससे खाई है? किससे खाई है? शरद रेड्डी से, शराब के कारोबारी से। और उसके बारे में लिखा गया किंग पिन। तो भाजपाई पहुंचे, बोले रिश्वत देनी है। उसने कहा मैं तो किंग पिन हूं। तो उसने कहा 55 करोड़ का पिन गाड़ो, हम तुम्हें किंग बना देंगे। उसने 55 करोड़ का पिन गाड़ा, भाजपाइयों ने गड्डी गिनना शुरू किया, उसको कहा तुम तो किंग हो, किंग हो, किंग हो, शरद रेड्डी जिंदाबाद। तो शराब घोटाला किया है, किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? इस वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, जेल से आने के बाद संजय सिंह ने सुनीता के केजरीवाल के पैर छुए, फिर मनीष सिसोदिया के घर गए, उनकी वाइफ के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लिया। कहने का मतलब ये है कि जनता को तो कुछ और ही लग रहा था कि आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी, बट यहाँ वीडियो में तो ऐसा लग रहा है कि वीडियो में आप देख सकते हैं कि संजय सिंह जेल से आने के बाद पार्टी में एक नई जोश खरोश आ गया और सारे लोग इस आम आदमी पार्टी को अपना परिवार मानते हैं हम लोग। ये हमारे लिए परिवार है, परिवार।
और इसलिए जेल से छूटा तो अपने परिवार से मिलने बाद में गया, पहले अरविंद केजरीवाल जी के भाभी के पास गया मिलने के लिए। मनीष भाई के भी घर जाऊंगा और सत्येंद्र भाई के भी घर जाऊंगा। ये हमारा परिवार है और अगर हमारे परिवार पर कोई संकट आएगा तो एक एक कार्यकर्ता सीना तान के अपने नेता के साथ खड़ा रहेगा। मैंने आज भाभी के आंखों में पहली बार आंसू देखा है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन आंसुओं का बदला ईश्वर लेगा। इन आंसुओं का बदला दिल्ली की 2 करोड़ जनता लेगी और मैं इस देश की जनता से और दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, इन तानाशाहों से सावधान हो जाओ, ये किसी के लिए अच्छे नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी, कान खोलकर सुन लो, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का एक एक नेता, आम आदमी पार्टी का एक एक मंत्री और विधायक अपने नेता अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है। अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ खड़ा है। इस्तीफा दे दो भाई, कल को भगवंत मान को गिरफ्तार कर लो, कह दोगे इस्तीफा दो। वो केरला के मुख्यमंत्री विजयन, उनकी बेटी पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे विजयन जी इस्तीफा दो। ममता बनर्जी जी के भतीजे पे जांच शुरू कर दी, कहेंगे ममता बनर्जी जी इस्तीफा दे दो। तो इस देश के कानून में कहते हो मुख्यमंत्री और आम आदमी बराबर है, तो जरा मुझे बताइए, सोमनाथ भारती कानून के जानकार हैं, क्या प्रधानमंत्री को कानून में छूट है? कानून में छूट है क्या? छूट है क्या? अरे कल को एक मुकदमा मोहाली में लिखा जाएगा, 2 दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा झारखंड में लिखा जाएगा, 3 दरोगा वहां से आएगा, एक मुकदमा तमिलनाडु में लिखा जाएगा, 5 दरोगा वहां से आएगा और 5 मुकदमा बंगाल में हमारी ममता दीदी लिख लेंगी तो 10 दरोगा वहां से आ जाएंगे, 10 दरोगा आ जाएंगे। और मोहाली और रोपड़ वाला दरोगा आएगा, कहेगा नरेंद्र मोदी जी घर पे हैं। तो भाजपाइयों जवाब दो इसका, क्या देश का प्रधानमंत्री बंगाल के थाने में जाके जांच में शामिल होगा कि नहीं होगा? बताओ मुझे, जवाब दो इसका। क्या वो शामिल होगा तमिलनाडु की जांच में? क्या वो जांच में शामिल होगा पंजाब के अंदर? दरोगा, डीएसपी, एसपी इन्हीं विपक्ष के राज्यों से, रेवंत रेड्डी के राज्य से, सिद्धारमैया के राज्य से पहुंच गए गृह मंत्री अमित शाह के घर में। बोले अमित शाह है, उससे पूछताछ करनी है। कहेंगे हम तो गृह मंत्री है। बोलो गृह मंत्री तो सब समान है। इसलिए भाजपाइयों, ये नौटंकी हमारे साथ मत खेलो। तुम्हारी सारी चालबाजियों को हम लोग समझते हैं। अरविंद केजरीवाल बिल्कुल इस्तीफा नहीं देंगे और दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली की 2 करोड़ जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन इन 181 दिनों में, इन 181-82 दिनों में मैं बड़ा परेशान हुआ, एक चीज सोच के, जेल के कष्ट से नहीं। याद रखना, जेल तो मैं भाजपाइयों से कहता हूं, जेल और ये लाठी, ये मुकदमे का डर, ये बंदर घुड़की किसी और को दिखाना, आम आदमी पार्टी वालों को। जैसा कि अलग अलग पेपरों में ये छापा गया है कि बीजेपी में बहुत सारे अपोजिशन के नेता जो हैं ज्वाइन कर लिए हैं और वहाँ जाके वो अधिकारी बन गए हैं, ताकि उनके ऊपर जो भी केस चल रहा है वो दब जाए बीजेपी में आके। तो कहने का मतलब ये है कि आगे आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। बहुत सारे ऐसे नेता जो हैं, विपक्ष के नेता,
बीजेपी में जाके शामिल हो गए। क्यों भाई? तो उनको डर था कि कहीं ना उनके ऊपर कार्रवाई की कर दी जाए। कहते भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा, एक एक भ्रष्टाचारी को शामिल करूंगा। मुझे आतिशी जी भाजपा के कार्यकर्ताओं में बड़ी दया आती है, सौरभ भाई बहुत दया आती है। बेचारे आसाम में तैयार हुए, वाटर घोटाला वाटर घोटाला वाटर घोटाला, बुकलेट तैयार की, लाठी से उसको 6 महीने तक बांटा कि ये हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है, हेमंत बिस्व शर्मा का भ्रष्टाचार है। लाठी खाए, जेल में गए। गोपाल राय जी क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? कार्यकर्ता जुलूस निकाल रहा था, मोदी जी हेमंत बिस्व शर्मा को गले लगा रहे थे, गले लगा रहे थे। वो रोने लगा, उसने कहा अरे इसने तो वाटर घोटाला किया है। बोले कुछ नहीं, अब हमारा भाई है। उसको मुख्यमंत्री बना दिया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद कहने लगे अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, चक्की पिसिंग 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 पिसिंग। सारे भाजपाई कार्यकर्ता लग गए बेचारे, कहने लगे मोदी जी कह रहे पिसिंग तो पिसिंग करेगा। अब वो सब कार्यकर्ता बेचारे नारा लगा रहे थे पिसिंग पिसिंग पिसिंग, तब तक पता चला उसको भी गले लगा लिया। पिसिंग पिसिंग की जगह कहने लगे मिक्सिंग 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 मिक्सिंग। फिर कहने लगे हसन मुशर्रफ चीनी घोटाला किया है 100 करोड़ का। फिर कहने लगे छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन का घोटाला किया है। और तो और ये भाजपाइयों, इनको शर्म नहीं आती, कहते राष्ट्रवादी हैं, कह रहे थे आदर्श घोटाला किया है, हमारे जवानों का पैसा खाया है, ये किया है वो किया है। आदर्श घोटाले के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता लाठी खा रहा था। आदर्श घोटाले वाले मुख्यमंत्री को उठा के राज्यसभा में भेज दिया भाजपाइयों ने। भाजपाइयों ने अशोक चौहान को भेज दिया। वहां गए, कहने लगे शारदा स्कैम किया, नारदा स्कैम किया। मुकुल राय शुभेंदु अधिकारी को भाजपा में शामिल कर लिया। तो मैंने भाजपाइयों के लिए नारा बनाया है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। भाजपा का पदाधिकारी, भाजपा का पदाधिकारी। मैं भाजपाइयों के लिए मैंने बोला गोपाल भाई, भाजपाइयों के लिए नारा बनाया स्पेशली। जेल में खाली थे, कुछ तो काम करना था। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। भाई भाई मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई, मोदी अडानी भाई भाई। हूं कि मैं अडानी के घोटाले को खोलने में लगा हूं। अडानी के घोटाले को खोलने का काम जारी रखूंगा। आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अपनी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारी जांच एजेंसियों को बता दीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहें तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं। आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ। कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से संजय सिंह जो है अडानी के ऊपर एक एक करके वार कर रहे हैं जेल से छूटने के बाद, तो अभी देखने वाला बहुत ही दिलचस्प बात होगा कि आगे क्या होता है। क्या उन्हें फिर से 6 महीने की सजा होगी? क्या वो फिर से 6 महीने जेल में जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से संजय सिंह बिल्कुल जोश और उत्साह से भरे हुए नजर आ रहे हैं, उनको जोश
उनके जोश और उत्साह को देखते हुए पार्टी के अंदर जोश और उत्साह दिख रहा है, उनके नेताओं के अंदर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के अंदर जो एक उमंग, एक जोश भर गया है और साथ ही साथ उनकी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भर गया, तो ये देखने वाली बात और बहुत ही दिलचस्प बात होगी। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है, संजय सिंह आगे क्या करते हैं आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन के खड़े हो आते हैं, कितनी बड़ी मुसीबत बनते हैं, ये वक्त ही बताएगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। अगर आपको किसी भी तरीके का मुझसे सजेशन चाहिए, अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सोच समझ के वोट दीजिए। वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होने वाली है और आप लोग खुद समझदार हैं। मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोल रहा, ना ही किसी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। बाकी आपका वोट है, किस तरह से आप देते हैं सोच समझदारी से। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।